आज हम एच पाइलोरी इन्फेक्शन के बारे में सीखेंगे। यानी कि हेलिकोबैक्टर पाइरोली जो इन्फेक्शन होता है वो कहाँ पे होता है। अगर आपको पेट में अल्सर है और अल्सर से कैंसर का जो फॉर्मेशन होता है उसे हम एच पाइरोली इन्फेक्शन कहते हैं। या फिर आपको बार बार डकार आ रहा है तो आपको एच पाइरोली हो सकता है। क्या एच पाइरोली खतरनाक है? एच पाइरोली का इलाज क्या है? तो चलिए सीखते हैं फाइजा के साथ कि आज हम कौन कौन से कंटेंट सीखने वाले हैं। एच पाइरोली इन्फेक्शन के बारे में सीखेंगे, उसके सिम्टम्स क्या हैं, कॉजेस क्या ले सकते हैं, डायग्नोसिस क्या करवा सकते हैं, क्या प्रिवेंशन ले सकते हैं एंड ट्रीटमेंट क्या होगी इसकी। तो आप लास्ट तक बने रहिए जिससे कि आपको एच पाइरोली इन्फेक्शन के बारे में, यानी कि स्टमक में जो अल्सरेशन हो रहा है, जो डिओडिनम में अल्सरेशन हो रहा है और उसके कारण जो कैंसर हो रहा है, स्टमक का कैंसर हो रहा है, उसके बारे में आज हम डिटेल में सीखेंगे। तो एच पाइरोली यानी कि हेलिकोबैक्टर पाइरोली, एच पाइरोली को हेलिकोबैक्टर पाइरोली उसका फुल फॉर्म है वो कहा जाता है। ये जो है एक बैक्टीरिया है जो कि हमारे स्टमक एंड डिओडिनम में इन्फेक्शन करता है। उसका जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो है पेप्टिक अल्सर डिजीज। ये जो एच पाइरोली है वो पेप्टिक अल्सर करवाता है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हेलिकोबैक्टर जो है वो स्टमक में एंटर होते हैं एंड यहाँ पे अल्सर क्रिएट करते हैं। तो एच पाइरोली स्टमक में जो हमारा गैस्ट्राइटिस का एरिया है वहाँ पे इरिटेशन करता है, इन्फ्लेमेशन करता है। अगर लॉन्ग टर्म तक ये रहा तो स्टमक में कैंसर भी हो सकता है, जो कि एक रेयर कंडीशन है। अब कॉजेस के बारे में देखें, एच पाइरोली के कौन कौन से कॉजेस है। एच पाइरोली जो है वो सलाइवा, प्लैक ऑफ टीथ एंड पूप, हमारी दांत में जो येलो इस कलर का प्लैक होता है, जो इनेमल्स होता है उस पे फाउंड होता है, सलाइवे में फाउंड होता है, यानी कि जो स्प्लिट यानी कि जो थूक आ रहा है उसमें फाउंड होता है, एंड पूप यानी कि जो टॉयलेट्स है उसमें फाउंड हो सकता है। ये जो है वो पर्सन टू पर्सन स्प्रेड होता है, यानी कि कोई किसिंग कर रहा है तो उससे स्प्रेड होगा, हैंड टच से भी स्प्रेड हो सकता है। साइंटिफिकली ये जो एच पाइलोरी है वो कॉन्टामिनेटेड वाटर एंड फूड से फैलता है। यानी कि आप कोई ऐसा फूड ले रहे हैं, कोई ऐसा कॉन्टामिनेटेड वाटर ले रहे हैं, इसके कारण आपके हैंड के थ्रू आपके स्टमक में एच पाइरोली ट्रांसफर होता है। अब सिम्टम्स के बारे में देखें कि कौन कौन से सिम्टम्स रहते हैं एच पाइरोली के। नोजिया, वॉमिटिंग, वॉमिटिंग में आपको ब्लड आ सकता है। इनडाइजेशन यानी कि प्रॉपर तरीके से डाइजेशन नहीं होगा। बर्पिंग रहती है यानी कि डकार आता है बार बार। लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख कम लगती है। डार्क स्टूल होते हैं, यानी कि डार्क स्टूल में ग्रे, आपको ब्राउन स्टूल हो सकते हैं, ग्रीन स्टूल हो सकते हैं। आपको ब्लोटिंग रहता है, वेट लॉस जैसा फील होता है, बर्निंग पेन रहता है स्टमक में। स्टूल करने के बाद आपको स्टूल में ब्लड दिखता है। फटीग यानी कि थकान एंड वीकनेस, कमजोरी रहती है हमारी बॉडी में। तो ये जो सारे सिम्टम्स है वो एच पाइरोली इन्फेक्शन। अब प्रिवेंशन के बारे में देखें कि कौन कौन सी प्रिवेंशन हम ले सकते हैं। आपको क्लीन वाटर जो है वो ड्रिंक करना है, यानी कि जो फूड ले रहे हैं, जो पानी पी रहे हैं आप, वो क्लीन वाटर यूज करें जिससे कि आपको कंटामिनेशन ना हो स्टमक में और जो इन्फेक्शन ना फैले। आप अपने हाथ 20 सेकंड तक विद सोपी वाटर से प्रॉपर तरीके से क्लीन करें खाना खाने के बाद एंड बाथरूम से निकलने के बाद। तो आप प्रॉपर्ली हैंड वॉश कीजिए जिससे कि आपको ये जो इन्फेक्शन है वो ना फैले। अब ट्रीटमेंट ऑप्शंस ये है कि कौन कौन से ट्रीटमेंट्स है एच पाइरोली की जो कि हम ले सकते हैं। एंटीबायोटिक्स हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, बिस्मथ, सब्सिलेट, एंटासिड्स एंड अल्सर प्रोटेक्टिव्स। तो ये जो सारी है वो ट्रीटमेंट ऑप्शंस है। अब ट्रीटमेंट में हम आगे देखेंगे कि एंटीबायोटिक्स है कौन कौन से कॉम्बिनेशंस में दी जाती है एंटीबायोटिक, कौन कौन से प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स है, एंटासिड्स कौन सी है। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में डिटेल में कि कौन कौन सी ट्रीटमेंट आएगी। सबसे पहले है यहाँ पे एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स में है एमोक्सिसिलिन, क्लेरिट्रोमाइसिन, मेट्रोनिडाजोल, टेट्रासाइक्लिन एंड रिफाब्यूटिन प्लस एमोक्सिसिलिन। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन में दी जाती है एमोक्सिसिलिन के साथ एमोक्सिसिलिन प्लस पोटेशियम क्लेवालिनेट भी दी जाती है। तो ये जो है वो एंटीबायोटिक्स है। तो आपको 1 से 2 भी एंटीबायोटिक्स दी जाती है। अब प्रोटॉन पंप जो इनहिबिटर्स है उसमें आती है ओमेप्राजोल, पेंटोप्राजोल, रबिप्राजोल, लेंसोप्राजोल, इसोमेप्राजोल, जो कि यहाँ पे है पेंटाकाइन, जो कि मैनकाइन फार्मा कंपनी बनाती है। तो ये भी एक ऑप्शन है, वो भी आप इसमें से एक टेबलेट ले सकते हैं। बिस्मथ सब्सिलेट, ये जो है वो च्यूएबल टेबलेट है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि च्यूएबल लिखा हुआ है। बिस्मथ सब्सिलेट अपसेट स्टमक, स्टमक में जो इन्फेक्शन हो रहा है, स्टमक हमारा अपसेट हो गया है तो उसे रिलीव करने के लिए, और एंटीडायरियल प्रॉपर्टी भी है इसकी, तो उसमें भी ले सकते हैं। ये जो है वो बेसिकली 5 सिम्टम्स को रिलीव करता है, यानी कि नोजिया, हार्टबर्न, इनडाइजेशन, अपसेट स्टमक एंड डायरिया। इसमें 30 च्यूएबल टेबलेट्स आती है, चेरी फ्लेवर्स में है, पेप्टो बिस्मोल, वो उसका ब्रांड नेम है। तो दिस प्रिपरेशन हेल्प इन मैनेजमेंट ऑफ सिम्टम्स ऑफ एच पाइरोली इन्फेक्शंस। आपको हेलिकोबैक्टर पाइरोली इन्फेक्शन हुआ है तो ये जो पेप्टो बिस्मोल है वो आप ले सकते हैं, जो इजीली मार्केट में अवेलेबल है, जो कि च्यूएबल है, आपको डायरेक्टली च्यू कर जाना है तो इजीली आपको जो एच पाइरोली इन्फेक्शन है वो क्योर हो सकता है। वीडियो के बीच में मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारा ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का कोर्स है, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां से जाकर डायरेक्टली हमारा जो कोर्स है वो एक्सेस कर सकते हैं। नाउ अब हम हमारे टॉपिक पे वापस से आते हैं कि कौन कौन से एंटासिड्स है। एंटासिड्स के ऑप्शन में देखें तो यहाँ पे है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, मेगाल्ट्रेट, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सोडियम साइट्रेट। तो ये जो सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस है उसमें भी आप ले सकते हैं, ये भी कॉम्बिनेशन में आता है। यानी कि अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे एंटासिड है जो कि शुगर फ्री में अवेलेबल है, लिविजी एंड इनो का ये जो 6 का पैक्स है वो भी आप ले सकते हैं। इससे भी आपको जो एसिड स्टमक में आ रहा है उसे आपको रिफ्लेक्स मिलेगा।
नाउ अल्सर प्रोटेक्टिव्स। अल्सर प्रोटेक्टिव में जो ऑप्शन है वो है सुक्राल्फेट, जो कि एच पायरोली इन्फेक्शन को कॉज करता है, जो कि आपके स्टमक में अल्सर हुआ है तो उसे वो ट्रीट करेगा। यहाँ पे सुक्राल्फेट का सस्पेंशन है एंड सुक्राल्फिल की टैबलेट भी मार्केट में अवेलेबल है सुक्राफिल नाम से, जो कि फोरेक्स कंपनी बनाती है।